क्या तुम लोग मेरे घर आ सकते हो? मेरा बात करना बहुत जरूरी है अंबर। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पापा ने जो पहले अमल बताया था उसकी वजह से तो वो यहाँ से जल्दी गई थी। तो ये तो अच्छी खबर है ना। अच्छी खबर होती, मगर अब हालात बदल चुके हैं। पापा ने कुछ ऐसा बता दिया कि उस कमबख्त के घर जाना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि ये लोग कितने घटिया लोग हैं। इन्होंने अब्बा मियाँ की सारी जायदाद अपने कब्जे में कर ली और उनको घर से निकाल दिया। यार किरण की अम्मी ने रुखसती के लिए शर्त रख दी है। वो चाहती हैं कि मैं ये हवेली किरण के नाम कर दूँ। यार उनका कहना है कि उनका कोई यहाँ पे रिश्तेदार नहीं है और वो किरण को यहाँ पे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उसामा, तुम्हें हालात का अंदाज़ा नहीं है। अभी बात करना मुनासिब भी नहीं। 1-2 दिन में मौका देकर बात करना। और वैसे भी अम्मी को ये बात पता चली ना तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। हेलो जाहिद साहब। खैरियत? आज ही तो बात हुई थी, कैसे फोन किया? एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज? क्यों, क्या हुआ? हमें ये प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। स्लो करना होगा? पर क्यों? नासिर की कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए और मुझे नहीं लगता जब तक वो सॉल्व हो जाएंगे वो कंसंट्रेट कर सकता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट रुक गई तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अंदाज़ा है मुझे और इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र है, लेकिन अब मुश्किल आई है तो हल भी करनी पड़ेगी। तुम एक स्मार्ट इंसान हो, आई एम श्योर कि तुम सिचुएशन को संभाल लोगे। वैसे उसामा, मेरी काम की क्या हुआ? हाँ जाहिद साहब, पहले मैं ये मसला हल कर लूँ। वैसे मैंने 2 पार्टी से बात की है, मैं आपकी जल्द मुलाकात कराता हूँ उनसे। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच, बाद में बात होती है। ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अली, ये क्या किया तुमने? कितना अरसा हो गया तुम्हें काम करते हुए, अब भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि फाइल कैसे मेंटेन की जाती है? मैंने तुम्हें सब अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने को कहा था, ये क्या किया तुमने सब? सर, आप ही ने तो मुझे इन अकाउंट्स को अलग अलग फाइल करने को कहा था। सॉरी यार, मैं भूल गया था। अली प्लीज यार, ये अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन कर लें प्लीज। जी सर, मैं अभी करके लाता हूँ। हेलो किरण, मैं तो अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब देख रहा था, लेकिन आंटी के एक सवाल ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। कल तक मैं जितना खुश था आज उतना ही अजियत में हूँ। नासिर, खुद को संभालो। मुझे एहसास है कि तुम इस वक्त बहुत टेंस हो। क्या तुम लोगों को मुझ पर एतबार नहीं है? क्या तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता है? ऐसी बात नहीं है नासिर, प्लीज समझने की कोशिश करो। किरण, क्या समझने की कोशिश करूँ? बस एक सवाल लाकर मेरे सामने रख दिया जिसका मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तुम्हें कुछ अंदाजा है कि अम्मी को जब ये बात पता चलेगी तो क्या कयामत आ जाएगी? अरे तुम लोगों में तो वैसे ही कोल्ड वॉर चल रही है, उन्हें फिर एक और वजह मिल जाएगी। मुझे सब पता है नासिर, मगर तुम मम्मी की मजबूरी भी तो समझो। वो सिर्फ अपने शक की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे मैं तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, मगर ये सवाल हमारी जिंदगी में ना मिटने वाले फासले पैदा कर सकता है। तुम क्या समझते हो नासिर? अम्मी को तुम्हारी हवेली चाहिए? ऐसा नहीं है। वो जो कुछ भी अपनी जिंदगी में देख चुकी हैं उससे वो खौफजदा हैं। यार जरूरी तो नहीं है ना कि उनकी जिंदगी का खौफ हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाए। यार तुम प्लीज कुछ करो, उनको समझाओ। नासिर, तुम प्लीज कुछ करो। कागजों पर हवेली मेरे नाम कर देने का मतलब ये नहीं है कि मैं हवेली की मालकन बन गई। किरण, तुम नामुमकिन होने वाले काम की बात कर रही हो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं उसमें कामयाब ना हो सका तो तुम्हें ही कुछ करना होगा।
हेलो फ्रेंड, कैसी हो? तुम? हाँ मैं। क्यों भाई, कॉल नहीं कर सकता? अगर मैं कहूँ कि हाँ नहीं कर सकते तो क्या तुम फोन करना बंद कर दो? कभी भी नहीं। अच्छा ये बताओ फोन किस लिए किया तुम? वैसे तो मुझे तुम्हें फोन करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आपने सुबह जो सो कॉल ब्रेकफास्ट कराया था वो हजम हुए में बहुत टाइम हो गया और अब लंच का टाइम है। तो अलग अलग खामोशी से लंच करने के बजाय हम दोनों साथ क्यों ना करें, हंसते मुस्कुराते। नहीं उसामा, बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा, तो वैसे भी घर पे बहुत काम। फिजा, अगर इस तरह से घर में बंद हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इससे ज्यादा और क्या मुश्किल हो? ये तो इंसान के ऊपर होता है कि वो अपनी जिंदगी जैसे ही बना ले, चाहे तो वो डट के सामना कर ले या फिर हार मान के बैठ जाए। और मुझे नहीं लगता कि तुम हार मानने वालों में से हो सकता है तुम गलत समझ रहे हो, शायद मैं इतनी बहादुर ना हूँ। तो भी चलेगा। मतलब छोड़ो, एक सवाल का जवाब दो। खाली दिमाग किसका घर होता है? हमारी बात का इस बात से क्या ताल्लुक है। मेरे ख्याल से तुम्हें जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारा दिल लगा रहे और तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट है। क्यों ना तुम्हारे लिए किसी स्कूल में जूनियर टीचर की जॉब ढूंढी जाए। बकवास नहीं करो, मैं मास्टर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर आए। अरे तुम लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, प्लीज। तुम तो परेशान होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह बुला लिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। और हम बिला वजह यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे बिल्कुल आ सकते हो, ये घर भी तुम्हारा ही है और मैं हवेली को भी इस घर जैसे ही समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर भी हम सब मिलजुल कर रहें। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत अच्छी बात है। चाहती तो मैं ऐसे ही हूँ, मगर कोशिश करने के बाद भी हालात कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। मैंने तो अम्मी को भी अभी तक ये पता नहीं चलने दिया। बस कोशिश कर रही हूँ कि उनको पता चलने से पहले ही सब ठीक हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ अंबर कि तुम इसमें मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्यों अंबर, क्या तुम उस घर में नहीं रहती? क्या तुम उस खानदान का हिस्सा नहीं हो? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे घर में भी खुशियाँ हो? अंबर, हमें मिलकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना पड़ेगा जिनसे ये सब मसले हुए हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम लोगों ने फिर हाथ रोक लिया, कुछ खाओ तो सही। वसीम, मुझे मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। कब से सोच रही थी कि तुमसे बात करूं। मुझसे किस बारे में बात करेंगे? तुम्हारे काम के बारे में। मेरे एक जानने वाले हैं जिनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उनके यहाँ साल में 15-20 इवेंट्स होते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सारे इवेंट्स तुम हैंडल करो। वसीम, मैं एक बड़ी बिजनेस चेन की बात कर रही हूँ। अब तक तो तुम सिर्फ होटल में एक जॉब कर रहे थे, अगर अब तुम होटल के लिए एक बड़ा बिजनेस लेकर आओगे तो तुम्हारी वैल्यू और भी बढ़ेगी। लेकिन इसके बारे में तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे तुम नासिर को भी बता सकती हो। तुम दोनों मेरे बहन भाइयों की तरह हो, और कौन सी बहन अपने बहन भाई की तरक्की देखकर खुश नहीं होगी। और हो सकता है इस तरह हम करीब आ जाएं। और नासिर को प्लीज़ उसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना, वो वैसे भी आजकल बहुत बिजी है, इस तरफ देखेगा भी नहीं, तो बेहतर है उसे कुछ ना ही बताएं। तो ठीक है, मैं इस पे काम शुरू कर देता हूँ। ये उनका विजिटिंग कार्ड है, मैंने तो उनसे बात कर ली, तुम जब चाहो उनसे मीटिंग कर लेना। सही। अरे बेटा, आप लोग कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। तो काफी देर से आए हुए अम्मी। अच्छा, मुझे इतला ही कर देते। और कैसे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अम्मी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। और आंटी, आपका सफर कैसा रहा? बस वसीम बेटा, सफर भी कोई अच्छा होता है? बस सफर था, कट गया। अच्छा, ये चाय वगैरह लो ना। जी जी। हेलो। जय नसीब हुजूर, कैसे याद किया इस नाचीज को?
सब ठीक तो है ना? हाँ यार, वैसे तो सब खैर है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ हलचल मची हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ? वही सब तो बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया। प्लीज़ मुझे कुछ मशवरा दो यार। अरे मशवरा तो जब दूंगा ना, जब तुम कुछ बताओगे। इसलिए यार मैंने इस मसले का यही हल सोचा है। नासिर यार, तुम भी अजीब अजीब मसलों में उलझे जा रहे हो। यार तुम्हारे लिए ये बात मजाक की वजह बन सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है, घर का मसला है मेरे। सॉरी नासिर, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, पर तुमने फोन किया ना मुझे, तो मुझे अंदाजा हो गया कि जरूर कोई सीरियस मसला है। मैं तो माहौल को रिलैक्स कर रहा था। वैसे जो तुमने तरीका बताया ना, काफी माकूल है। वैसे तुम्हें वकील होना चाहिए। क्या मतलब? यार अब तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम जैसा कर रहे थे ना, बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए तो मैं तुम्हें मशवरा दे रहा था कि तुम एक अच्छे वकील बन सकते हो। यार मैं जो हूँ मुझे वही रहने दो। एक सवाल ने मेरी नींदें हराम करके रख दी हैं, तो लोगों के जुमले तो मेरी जान ही ले लेंगे। ये काम तुम्हें कोई मुबारक है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा, फिर तफसील से ज़रा बात करेंगे। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। ओके बाय, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? मैं कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे तुम लोग? हमने कहाँ जाना है, सीधा किरण के घर से आ रहे हैं। अच्छा, मेरे काम का क्या हुआ? किया तुमने? अम्मी आप भी हद करती हैं। इन हालात में पहली दफा तो उसके घर गए थे। मतलब काम नहीं हुआ? मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर वो हमारे साथ ही बैठी रही, उसने मौका ही नहीं दिया, हिली ही नहीं पल भर को भी। अगर काम नहीं करना था तो तुम लोग गए क्यों थे? आंटी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, वो हमारे साथ ही थी, तभी मौका नहीं मिला। और मैंने आपको पहले भी समझाया, आपने जो भी करना है बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत सोच समझ कर करें। क्या सोच समझ कर? उसने तो मेरी मत ही मार दी है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह नासिर के दिल और नजर से उसको उतार फेंकूं। उसके बारे में कुछ पता भी तो नहीं चल रहा। वैसे बोल क्या रही थी मैडम? पहले तो हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, कहने लगी मोहब्बत से रहो और उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दें। मगर भाई 100 लोमड़ियों की चालाकी है उसमें, गिरगिट की तरह रंग बदलना खूब आता है उसे। अगर वो अंगारों पर खड़े होकर भी मुझसे बातें करती ना, मैं तो तब भी यकीन नहीं करूँगी भाई। आंटी ये कोई आखिरी मौका नहीं था, इंशाल्लाह और मौके लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। आंटी मेरा ये सोचना है कि इस मामले में आप पापा से ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ऐसे मसाइल तो दिमाग से ही हल किए जाते हैं, आगे आपकी मर्जी है। वैसे हाँ, मैंने आपका एक काम कर दिया, उसामा का नंबर मिल गया मुझे। तुमने मुझे यहाँ इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मैं तुमसे घर पे बात नहीं करना चाह रहा था। मेरी नासिर से बात हुई थी, उसने मुझे जो बात बताई, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। क्या ये वाकई हकीकत है? वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कोई वक्त नहीं है ऐसी शर्त रखने का। कहाँ की अक्लमंदी है? उसामा, ये शर्त अम्मी ने रखी है और उनको समझाना मेरे बस में नहीं है। अब तुमने ये सोचा है नासिर की वालदा को अगर पता चला तो उन पे क्या गुजरेगी? नासिर ने तुम्हें उस शर्त की वजह तो बता दी होगी। तुम खुद सोचो, एक माँ का डर मैं कैसे दूर करूं? अम्मी रुखसती के लिए मानी ही इसी शर्त पर है। उसामा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
एक तरफ मेरी माँ है जिसकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं है, और दूसरी तरफ नासिर। मैं दोनों को दुखी नहीं देखना चाहती। तो आंटी को समझाओ, शायद कोई दूसरा हल हो जिससे उनके खदशे खत्म हो जाए। और किरण, हौसला रखो, ये तुम्हारी जिंदगी का मसला है, कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। हाँ, अगर तुम कहती हो तो आंटी से मैं बात कर सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ। तुम कोशिश करके देख लो, मगर इस मसले में ना तुम कुछ कर सकते हो ना ही मैं। तो फिर कौन करेगा? नासिर, अब हमारा फ्यूचर उसके जवाब पर डिपेंड करता है उसामा। पहले तो हमसे अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, कहने लगी मोहब्बत से रहो और उससे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दें। अगर भाई 100 लोमड़ियों की चालाकी है उसमें, गिरगिट की तरह रंग बदलना खूब आता है उसे। मैंने आपको पहले भी समझाया, आपने जो भी करना है बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत सोच समझ कर करें। नासिर आप ही का बेटा है और मेरा शौहर भी है, और मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरा शौहर मुझे दिलो जान से मोहब्बत करता है और मेरी हर बात मानता है। हेलो। हाँ अली बेटा, आंटी बोल रही हूँ। मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल कर लिया। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं नासिर की अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं उसामा बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है गलती से आपने मुझे कॉल कर ली है। अरे ये अंबर भी ना एकदम बावली है, तुम्हारा नंबर जो है ना वो अली के नाम से सेव किया हुआ है। शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। आंटी कैसी बात कर रही हैं? आप क्यों मुझे डिस्टर्ब करने लगी? आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? नासिर कह रहा था कि आपकी तबीयत खराब है। अरे बेटा, जिंदगी के इस हिस्से में तो ये सब चलता ही रहता है। खैर तुम सुनाओ, कैसे हो? बहुत दिनों से हवेली नहीं आए। जब से आगा साहब गए हैं ये हवेली तो मेहमान की शक्ल को तरस गई है। बस आंटी, आजकल इतने काम में बिजी हूँ कि खाने को भी वक्त नहीं मिलता। हाँ भाई, तुम बच्चों के पास अपने बड़ों के लिए वक्त कहाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है आंटी, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा तो फिर कल हवेली चक्कर लगाओ ना। जी बिल्कुल, चाहे मुझे जितना भी काम होगा मैं हवेली चक्कर जरूर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज।